क्रेस्टवुड के छोटे से शहर में, जहां सूरज थोड़ा कम चमकता हुआ प्रतीत होता था और हवा विलंबित सपनों की फुसफुसाहट लाती थी, वहां एथन नाम का एक लड़का रहता था। वह भीड़ में बस एक और चेहरा था। उसके दिल पर दुहक का बोझ था जिस पर किसी का ध्यान नहीं। जैसे ही वह गलियों में घूम रहा था, उसकी नजर रंगीन लॉटरी टिकटों के प्रदर्शन पर पड़ी, जिनमें से प्रत्येक एक उज्जवल भविष्य की संभावना का वादा कर रहा था। एथन कभी भी जुआ खेलने वालों में से नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल मच गई। निराशा की छाया के बीच आशा की इसके बाद के दिनों में एथन के अच्छे भाग्य की खबर क्रेस्टवुड शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। अचानक उसने खुद को सुर्खियों में पाया। पड़ोसियों और अजनबियों से समान रूप से ध्यान और प्रशंसा प्राप्त की। फिर भी बधाइयों और शुभकामनाओं के बवंडर के बीच एथन अपने भीतर मौजूद खालीपन की भावना को हिला नहीं सका। यह पैसा अपने साथ आजादी की एक नई भावना लेकर आया, जिससे एथन को उन विलासिताओं में शामिल होने की अनुमति मिल गई जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह धन और सफलता की सभी सुविधाओं से सुसज्जित शहर की ओर देखने वाले एक विशाल अपार्टमेंट में रहने लगा। उसने अपने लिए एक आकर्षक स्पोर्ट्स कार खरीदी, जिसका इंजन क्रेस्टवुड की घुमावदार सड़कों से गुजरते समय एक संतुष्ट बिल्ली की तरह घुरघुराने लगा। फिर भी चाहे उसने कितनी भी भौतिक संपत्ति अर्जित कर ली हो, एथन उस शून्य को नहीं भर सका जो उसकी आत्मा में चुभ गया था। लिली की यादें अभी भी उसे परेशान करती थीं। उसकी अनुपस्थिति उसे खोए हुए प्यार की लगातार याद दिलाती थी। उसने अपने दुखों को फालतू पार्टियों और क्षणभंगुर रोमांसों में डुबाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस दर्द से केवल अस्थायी राहत दी जिसने उसे निगल लिया था। एक शाम जब एथन अपने भव्य अपार्टमेंट की बालकनी पर अकेला खड़ा था, नीचे शहर की टिमटिमाती रोशनी को देख रहा था, उसे अपनी नई संपत्ति की असली कीमत का एहसास हुआ। उसने भौतिक संपत्ति के ठंडे आराम के लिए मानवीय संबंधों की गर्माहट का व्यापार करते हुए भाग्य की वेदी पर अपनी खुशी का बलिदान दिया था। स्पष्टता के उस क्षण में एथन ने एक निर्णय लिया जिसने उसके जीवन की दिशा को एक बार फिर बदल दिया। उन्होंने धन की मोह माया को पीछे छोड़कर अपनी जड़ों की सादगी की ओर लौटने का संकल्प लिया, ताकि उन सच्चे खजानों की खोज की जा सके जिन्हें पैसा कभी नहीं खरीद सकता। भारी दिल और दृढ़ आत्मा के साथ वह आशा की उस धुंधली किरण से निर्देशित होकर, जो अभी भी उसके भीतर जल रही थी, आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही एन क्रेस्टवुड की परिचित सड़कों पर घूमता रहा, उसने खुद को उन स्थानों की ओर आकर्षित पाया जहां वह और लिली कभी साथ साथ गए थे। उन्होंने उस पार्क का दौरा किया जहां उन्होंने अपना पहला चुंबन साझा किया था, वह कैफे जहां उन्होंने बातचीत में खोए हुए अनगिनत घंटे बिताए थे, नदी के किनारे जहां उन्होंने सूर्यास्त देखा था। रात हो गई थी। प्रत्येक कदम के साथ एथन को अपने दुहक का बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसकी जगह शांति और स्वीकृति की भावना ने ले ली। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक धन या बाहरी मान्यता में नहीं मिल सकती, बल्कि मानवीय संबंध और भावनात्मक संतुष्टि की सरल खुशियों में मिल सकती है। और यद्यपि वह हमेशा दिल टूटने के निशान अपने साथ रखता था, वह जानता था कि वे प्यार करने की उसकी क्षमता की गहराई का एक प्रमाण थे। अंत में एथन अपनी आखिरी जीत के साथ एक और लॉटरी टिकट खरीदने के लिए उस सुविधा स्टोर पर लौट आया जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। जैसे ही उसने चांदी की परत को खरोंचा, वह मन ही मन मुस्कुराया, यह जानते हुए कि परिणाम जो भी हो, उसे पहले ही सबसे बड़ा पुरस्कार मिल चुका था। अपने दिल का अनुसरण करने का साहस, चाहे वह कहीं भी ले जाए।